नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी। देवरानी ने जेठानी की साड़ी पहनी तो जलन से जेठानी ने की बेइज्जती। महक अपनी ननंद की शादी की तैयारी कर रही थी। ननंद की शादी को 15 दिन ही रहे हैं। महक और पायल कुछ सूट पैक कर रही थी। तभी जेठानी रुचिता महक के कमरे में आती है। ओ देवरानी जी, शादी के लिए कौन सी साड़ियाँ खरीदी है? रुचिता ने महक से मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं दीदी, इस बार तो पुरानी साड़ियों से ही काम चला लूँगी। जब से लॉकडाउन हुआ है, चिंटू के पापा की आर्थिक स्थिति कुछ खराब और ऊपर से पायल की शादी भी है, इसलिए खर्चा भी बहुत होगा, तो मैंने ही मना कर दिया नई साड़ियाँ लेने के लिए। महक ने सहजता से जवाब दिया। अरे देवरानी जी, ये कैसे हो सकता है कि दुल्हन लड़की की छोटी भाभी पुराने फैशन की साड़ियाँ पहने? मैंने तो जमकर शॉपिंग की है और 1-2 साड़ियाँ एक्स्ट्रा भी लाई हूँ। महक, ऐसा करना कि तुम शादी में मेरी साड़ी पहन लेना। सारे रिश्तेदार और ननियाल वाले इकट्ठे होंगे तो मेरी छोटी देवरानी भी तो चमकनी चाहिए। नहीं दीदी, आपने कह दिया यही मेरे लिए बहुत है। मैं अपनी ही साड़ी में कंफर्टेबल महसूस करूंगी। महक ने बहुत शालीनता से मना कर दिया। मतलब तुम मुझको गैर समझती हो, तभी मना कर रही हो? अरे गैर क्यों, आप मेरी जेठानी है, लेकिन आपके देवर को भी अच्छा नहीं लगेगा। देवर को तो मैं मना लूँगी। खैर, शादी वाले दिन रुचिता ने महक को जबरदस्ती अपनी नई साड़ी पहनने पर विवश कर दिया। दोनों की साड़ियाँ एक जैसी ही थी, लेकिन रंग रूप में महक बहुत सुंदर थी, तो वह लाल रंग की साड़ी महक पर कुछ ज़्यादा ही खिल उठी। जैसे लग रहा था मानो पूर्णिमा का चांद खिलखिला रहा हो। अब तो जिसे देखो वह महक और उसकी साड़ी की प्रशंसा कर रहा था। महक, तुम्हारी साड़ी तो सचमुच खूबसूरत लग रही है और तुम्हारे रंग रूप में तो इस साड़ी में ऐसे 4 चांद लगा दिए। आज तो बिल्कुल तुम गजब ढा रही हो। अब रुचिता को यह प्रशंसा ज़्यादा देर तक हजम नहीं हुई, क्योंकि उसकी कोई खास प्रशंसा कर नहीं रहा था। और जैसे ही किसी एक रिश्तेदार ने महक और साड़ी की प्रशंसा की, अब तो रुचिता से बिल्कुल भी रहा नहीं गया। मेरी ही साड़ी और प्रशंसा देवरानी लूट रही है। और वह झट से बोल पड़ी। अरे भाभी, यह साड़ी तो हमारी है, हमने ही महक को पहनने के लिए दी है, वरना तो इस समय वह कीमती साड़ी खरीदने के भी लायक नहीं है। प्रशंसा करनी है तो मेरी प्रशंसा कीजिए। और रुचिता ने यह सब इतनी जोर से कहा कि आसपास के खड़े लोग भी सुन ले। अब तो महक बिल्कुल अवाक रह गई। यह क्या कह रही है? जेठानी जी, एक तो मुझको इतनी जिद करके ज़बरदस्ती साड़ी पहनाई और 4 लोगों के बीच में मेरी बेइज्जती करवा रही है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहीं चिंटू के पापा ने सुन लिया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। महक की आंखों में आंसू झलक उठे और वह कार्यक्रम छोड़कर झट से अपने कमरे में चली गई और अपनी मनपसंद साड़ी पहनकर शादी में चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक लेकर पहुंच गई। देवरानी जी, आपने वह साड़ी बदलकर ये क्यों पहन ली? रुचिता अनजान बनते हुए बोली। दीदी, वह साड़ी इतनी ज़्यादा भारी थी कि बहुत ज़्यादा गड़ रही थी, बस इसलिए उतार दी। अब तो महक से कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। समझ तो गई रुचिता सब कुछ, लेकिन आखिर कहती भी तो क्या। लेकिन उस दिन से महक ने बहुत बड़ा सबक सीखा कि चाहे कोई कितना भी कहे, लेकिन किसी के भी कपड़े नहीं पहनूंगी। सही कहते हैं चिंटू के पापा, अपनी दाल रोटी भली, दूसरे की थाली का पकवान बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। हमें कभी भी किसी के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, न जाने कब वह हमारी बेइज्जती कर दे। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी।
कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।